हेलो एवरीवन। हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियोस में सिम्पसन वन थर्ड रूल, सिम्पसन थ्री एट रूल का प्रूफ देखा था। इस वीडियो में हम सिम्पसन वन थर्ड रूल और सिम्पसन थ्री एट रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर आपका 2 है इस चैप्टर का। एवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 + x² dx बाय यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल और सिम्पसन थ्री एट रूल। जो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 था ना, इसका एक और पार्ट था ट्रेपेजॉइडल रूल से भी इसको सॉल्व करना है। तो वो मैं आपको करवा चुका हूँ ट्रेपेजॉइडल वाली जो भी हमने वीडियो बनाई थी उसमें। इस वीडियो में मैं आपको इसको सिम्पसन वन थर्ड रूल और सिम्पसन थ्री एट रूल की हेल्प से एवेल्युएट करूँगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव इंटीग्रेशन 0 to 6 1/1 + x² dx। तो इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो आपके पास ये इंटीग्रेशन है ना, इसकी लिमिट्स देखनी है वो कहाँ से कहाँ तक है। वो है 0 से 6। तो इसको आपको इंटरवल में लिख लेना है, मतलब 0,6। अब नेक्स्ट टाइम में आपको ना इस इंटरवल को आपको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस इंटरवल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। वो 6 पार्ट्स कौन से होंगे, एक तो 0,1 हो गया, ठीक है। एक आपका हो जाएगा 1,2, एक 2,3, एक 3,4, 4,5 और 5,6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 छः इंटरवल्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया, या 6 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर लिया, आप ऐसे कह सकते हो। आप देख सकते हो कि हर एक इंटरवल की जो विड्थ है, विड्थ मतलब एच की वैल्यू, वो क्या है, 1 है। यहाँ आपकी एच की वैल्यू 1 है। आप इसको डिवाइड करने से पहले भी एच की वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे, देखिए आपके पास इंटरवल क्या है, 0,6 है ना। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास जो ये अपर लिमिट थी 6, ये माइनस लोअर लिमिट अपॉन में आप इस इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, 6 पार्ट्स में करना चाहते हैं, तो अपॉन में 6, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे आप पहले ही एच की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हर इंटरवल में जो एच की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। मतलब कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 है। 0 और 1 में 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, और सब में 1 1 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ से हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो हमारे पास 0 है, एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब कि 7 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y मतलब मैं ना इसको मान लेता हूँ, जो ये है ये y के इक्वल है, ये फंक्शन 1/1 + x²। ठीक है, और जो ये वैल्यूज़ होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारी x की वैल्यूज़ होती हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं y की वैल्यूज़ निकालना चाहूँगा तो कैसे निकालोगे, देखिए ये 0 है ना, इसको इसमें पुट करो x में, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब इस 1 को इसमें पुट करो x की जगह, तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 क्या होता है, 0.5। ऐसे ही अब ये x की वैल्यू 2 को इसमें पुट करो, तो आपके पास क्या आएगा, 1/3 आएगा। ये किसके इक्वल होता है, 0.2 के। ऐसे अब x की जगह 3 पुट करो, तो आपके पास क्या आएगा, 0.1। 4 पुट करो, 0.0588। 5 पुट करो यहाँ, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.0385। ठीक है, 6 पुट करो तो 0.0270 आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास ये y की वैल्यूज आई है ना, इनको आपको नाम दे देना है। जैसे कि ये आपकी y0 है, ये y1 है, इसको हमने y2 नाम दे दिया, इसको y3, y4, y5 और y6 ऐसे आपको नाम दे देना है। तो हमें मेन तो यही वैल्यू चाहिए होती है ना, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। ठीक है, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ को ही हमें सिम्पसन वन थर्ड रूल और सिम्पसन थ्री एट रूल में पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सिम्पसन वन थर्ड रूल की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर सिम्पसन थ्री एट रूल की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वी नो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to 6
1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स इसके इक्वल आएगा h/2 इंटू में, सॉरी h/3 आएगा, h/3 इंटू में पहली और लास्ट वाली टर्म मतलब कि y0 प्लस yn होता है, ये भी जनरल में लिख रहा हूँ अभी के लिए, प्लस उसके बाद क्या होता है 4 इंटू ओड टर्म्स मतलब y1 प्लस y3 प्लस y5 और ऐसे करते करते yn-1 है ना, प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स मतलब y2 प्लस y4 y6 अप टू सो ऑन yn माइनस क्या आता है यहाँ n-2 आएगा, n-2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है सिम्पसन वन थर्ड रूल का। चलिए हमें तो इस इंटीग्रेशन को निकालना है ना, इस इंटीग्रेशन को 0 to 6 लिमिट्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6 है। तो यहाँ हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो कौन सी है, y0 है, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, y6 है। तो हमारे पास इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल्स टू h/3 इज इंटू में y0 पहली वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू यहाँ क्या है y6 है, तो y6 प्लस 4 इंटू कौन से नंबर्स, इवन नंबर्स, सॉरी ओड वाले ऑर्डिनेट्स, ओड ऑर्डिनेट्स मतलब कि ऐसे वाली y की वैल्यूज जिनकी सबस्क्रिप्ट में क्या है ओड नंबर्स हैं। तो यहाँ मतलब कि y1 y3 और y5 भी बचा, y1 y3 और y5 भी तो बचा, तो y1 प्लस y3 और y5 यही है ऑड नंबर्स जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के बिल्कुल बीच में आ रहे हैं, प्लस 2 इंटू इवन ऑर्डिनेट्स, ऑड नंबर नहीं मतलब कि ऑड ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, 2 इंटू इवन ऑर्डिनेट्स, इवन वाले कौन से बचे, पहली और लास्ट के इंटरमीडिएट में वो है y2 और y4, तो यहाँ लिखेंगे y2 प्लस y4, ठीक है। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हमने यहाँ 1 ली है, मतलब कि 1 लेकर हमने डिफरेंस इन इसको डिवाइड किया था ना, तो h की वैल्यू क्या है 1 है, तो h की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे, y0 की वैल्यू ये यहाँ से 1 है, y6 की वैल्यू 0.0270 है, ठीक है, y1 की वैल्यू 0.5 है, y3 की वैल्यू 0.1 है, y5 की वैल्यू 0.0385 है, y2 की वैल्यू क्या है 0.2 है, और y4 की वैल्यू क्या है 0.0588 है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया सिम्पसन वन थर्ड रूल से। तो मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है, तो ये इन सारी वैल्यूज़ देख के आपको घबराना जाना, क्योंकि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो उसकी हेल्प से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 1.3662, ठीक है। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल से आपके पास ये आंसर आया। अब हम निकालते हैं सिम्पसन 3/8 रूल से इसका आंसर, बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो जनरल जो सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 3h/8, ठीक है, इनटू में पहली और लास्ट वाली टर्म, ठीक है, प्लस और क्या होता है प्लस 3 इंटू बीच वाली टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, y1 प्लस y2 एक टर्म छोड़ी, y4 y5 एक टर्म छोड़ी, y7 y8, मतलब कि दो दो टर्म्स को इकट्ठा रख के तीसरी को छोड़ना है, यही होता है 3 इंटू में। तो 3 इंटू में y1 प्लस y2, थर्ड टर्म को छोड़ा 4 और 5, सिक्स टर्म को छोड़ा 7 और 8, ठीक है, और ऐसे करते करते हमारे पास आता है yn-2 प्लस yn-1 और प्लस 2 इंटू में जो हमने टर्म छोड़ी हैं वो लिखनी होती हैं, y1 और y2 के बाद हमने y3 छोड़ा था y3 लिखेंगे, y4 और y5 के बाद हमने y क्या छोड़ा था, ये 6 छोड़ा था तो y6 लिखेंगे, ऐसे ही 7 और 8 के बाद 9 छोड़ा था y9, और ऐसे करते करते हम जाएंगे yn-3 की ओर। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता है सिम्पसन 3/8 रूल का, बस, पर हमें तो निकालना है 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्र डी एक्स के लिए फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या होगा 3h/8 ही बाहर रहेगा, पहली और लास्ट वाली टर्म, जो पहली टर्म है वो क्या है, हमारे पास तो ये वैल्यूज़ है ना,
वाई वाई की, तो पहली टर्म यहाँ वाई नॉट है जो कि 1 है, और लास्ट वाली टर्म क्या है, वाई 6 है। तो पहली टर्म की जगह मतलब वाई नॉट की जगह वाई नॉट ही रहेगा, पर वाई एन की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई 6। तो यहाँ आएगा वाई नॉट प्लस वाई 6 प्लस 3 इंटू में पहली दूसरी टर्म, तीसरी छोड़नी है, चौथी पांचवी टर्म, छठी छोड़नी है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है ये तो। मतलब कि जे हम यहाँ से देखें तो y1 और y2 लिखेंगे प्लस में, और ये वाली टर्म छोड़ देंगे। y4 और y5 लिखेंगे, और आगे तो हमारे पास लास्ट ही टर्म आ गई, तो लास्ट टर्म तो हमने लिख लिया पहले ही। तो y1 और y2 लिखेंगे, ये वाली टर्म छोड़ दी, y4 और y5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 की ब्रैकेट में क्या आएगा, y1 प्लस y2, y4 प्लस y5। 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2 इंटू में वो वाली टर्म जो आपने इसमें छोड़ी थी। तो यहाँ आपने कौन सी टर्म छोड़ी है, y3 छोड़ी है, तो वही यही लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा इंटू में y3। ठीक है, बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। 3h/8, h की वैल्यू तो चलो 1 है, इंटू में y0, y6, y1, y2, y4, y5, y3, इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ से उठा के पुट कर दो। ठीक है, तो पुट करने के बाद मैं सीधा ही आंसर लिख रहा हूँ जो आ रहा है। तो आपके पास जो सीधा आंसर आ रहा है ना, पुट करने के बाद आप पुट आप खुद भी कर सकते हो, उसके बाद कैलकुलेशन नहीं है, तो वो आ रहा है 1.3571। ठीक है, तो ये सिम्पसन 3/8 रूल से आंसर निकला है। चलिए और एग्जाम्पल्स करते हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 4 e raised to power x dx by Simpson's rule यूजिंग द डाटा दिस। ये आपको डाटा गिवन है, और इस डाटा की हेल्प से ही आपको मतलब कि इस डाटा की हेल्प से आपको सिम्पसन रूल लगा के इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को एवेल्युएट करना है, या इसके सोल्यूशन को निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास हम देखते हैं हमारे पास डाटा क्या है। ई जो है 2.72 है, ई की पावर 2 जो है 7.39 है, ई की पावर 3 जो है 20.09 है, ई की पावर 4 जो है 54.60 है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप इनको फंक्शन से कंपेयर करो, फंक्शन क्या है, ई रेज टू पावर एक्स है यहाँ। ठीक है, तो ई रेज टू पावर एक्स से कंपेयर करो तो आप देखोगे कि यहाँ जो एक्स की वैल्यूज है ना वो चेंज हो रही हैं। जब एक्स की वैल्यू 1 है तब हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। जब एक्स की वैल्यू 2 है तब हमारे पास आंसर ये आ रहा है। एक्स की वैल्यू 3 है तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ना हम क्या कर लेते हैं, वाई को ई रेस्ट पावर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ ई रेस्ट पावर एक्स है, आप ये भी कह सकते हो कि इसको हमने वाई मान लिया, तो जहाँ वाई किसके इक्वल आ गया, ई रेस्ट पावर एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये डाटा गिवन है, इससे हम टेबल बना सकते हैं, तो बनाते हैं। जब हमारे पास ई की पावर क्या है 1 है, तब क्या आ रहा है 2.72। जहाँ हम कह सकते हैं जब एक्स की वैल्यू मतलब कि यहाँ जब हमने x1 रखा है ना, तो ये ई बन जाएगा, तो वो क्या आ रहा है 2.72 आ रहा है। तो यहाँ मैं एक्स की वैल्यूज़ लिखता हूँ, एक्स की वैल्यूज़ 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ वाई की वैल्यूज़ हैं, वाई की वैल्यूज़ आएंगी। अब देखो मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रखा, 1 रखा, एक्स की वैल्यू में 1 रखा, तो ई बन गया। ई की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2.72, मतलब कि जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 2.72 है। सिमिलरली जब एक्स की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ मैंने 2 रखा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 2 मतलब ई की पावर 2, ई की पावर 2 की वैल्यू ये रही 7.39, 7.39। जब एक्स की वैल्यू 3 है तो ये क्या बन जाएगा, ई रेस्ट पावर 3, ई रेस्ट पावर 3 की वैल्यू क्या है, ये रही 20.09। जब एक्स की वैल्यू 4 है तो ई की पावर 4, तो ये आ जाएगा 54.60। तो यहाँ हमें टेबल बना, पिछली बार तो हमें टेबल बनाने की जरूरत पड़ी थी ना, तो यहाँ हमने इस डाटा की हेल्प से ही टेबल बन गया। ठीक है, मतलब कि हमें ये डाटा गिवन ही है, तो एक तरह का टेबल ही गिवन है। एक काम करते हैं, यहाँ ना हम ई की पावर 0 भी निकाल ही लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ई की पावर 0 भी निकाल लेते हैं। तो ई की पावर 0 अगर मैं एक्स की जगह यहाँ 0 पुट करूँगा तो क्या बनेगा, ई की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो इस डाटा की हेल्प से हम क्या करते हैं, निकालेंगे इसको, इंटीग्रेशन 0 to 4 ई रेज़्ड टू पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू को। हमें ना यहाँ कहा गया सिम्पसन्स रूल की हेल्प से आपको निकालना है, किसी हेल्प से, सिम्पसन रूल की। तो जब आपको अकेला सिम्पसन रूल कहा गया हो ना, सिम्पसन ना ये कहा गया हो कि सिम्पसन 1/3 रूल से करो या फिर 3/8 रूल से, तो हम ज़्यादातर सिम्पसन 1/3 रूल से ही करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू 3/8 रूल। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ सिम्पसन
रूल की हेल्प से कहा गया हो तो आपको सिम्पसन वन थर्ड रूल ही यूज़ करना है। वैसे तो आप दूसरा भी कर सकते हो, पर जो सिम्पसन वन थर्ड रूल है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है बाकी उनके मुकाबले, ठीक है। तो सिम्पसन हम वन थर्ड रूल से इसको करेंगे। तो इस टेबल में ये हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये वाई की वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ वन है ना, मतलब कि ये वाई की पहली वैल्यू है, इसको मैं वाई नॉट मान लेता हूँ, इसको वाई वन, इसको वाई टू, इसको वाई थ्री और इसको वाई फोर मान लेता हूँ। बस हमें इनकी तो ज़रूरत होती है, और साथ के साथ हमें एक एच की भी तो ज़रूरत होती है। एच क्या होगा यहाँ, तो आप देख ही लो कि एक्स की जो वैल्यूज़ है उनमें कितने कितने का डिफरेंस है। जीरो के बाद वन आ रहा है, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, में एक एक का डिफरेंस है। तो एच आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ वन नहीं है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं सिम्पसन वन थर्ड रूल का। तो बाय सिम्पसन्स वन थर्ड रूल हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। हमें निकालना क्या है, जीरो टू फोर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो जीरो टू फोर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, एच बाई थ्री इंटू में पहली और लास्ट वाली टर्म, पहली टर्म क्या है वाई नॉट, लास्ट वाली टर्म क्या है वाई एन, मतलब वाई फोर, प्लस थ्री इंटू में ऑड ऑर्डिनेट्स। ऑड ऑर्डिनेट कौन से हैं, जो पहली और लास्ट की टर्म के बीच में है, तो वो है वाई वन और वाई थ्री। तो थ्री इंटू वाई वन प्लस वाई थ्री, प्लस टू इंटू में कौन से ऑर्डिनेट्स, इवन ऑर्डिनेट्स। तो इवन ऑर्डिनेट्स तो एक वाई टू बचेगा ना, हमें पहली और लास्ट के जो बीच में वैल्यूज आ रही हैं उनमें देखना है इवन ऑर्डिनेट कौन है, वो है वाई टू। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, वाई टू। बस आगे आपको क्या करना है, वैल्यूज को ही पुट करना है। तो एच की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन बाई थ्री। वाई नॉट की वैल्यू क्या है, वन है। वाई फोर की वैल्यू क्या है, 54.60 है, प्लस थ्री इंटू वाई वन की वैल्यू क्या है, 2.72 है। वाई थ्री की वैल्यू क्या है, 20.09 है, ठीक है, प्लस टू इंटू वाई टू की वैल्यू क्या है, 7.39 है। तो टू इंटू 7.39, तो इसका आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो इसका जो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 53.873। तो ये आपका आंसर आ गया। तो कितना आसान था सिम्पसन रूल से। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि सिम्पसन रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं वन थर्ड और थ्री एट को भी, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सिम्पसन रूल के ऊपर ही और न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे।